अच्छा, the capital of XYZ as on 31st March 2014, 2024, were 1 lakh 50, 5 lakh 50 and 11 lakh respectively. And the divisible profit ईयर एंड में दिया हुआ है तुम्हारा 3 lakh डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैपिटल 1 lakh 50, 5 lakh 50 एंड 11 lakh गिवन है. ये 1 lakh 50, 5 lakh 50 एंड 11 lakh क्या है, तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है. ये सुन नो. और मेरे को पता है क्या, मेरे को क्लोजिंग कैपिटल नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए. उससे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ता है. और डिविजिबल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है. वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कैसे, इन द रेशियो ऑफ 4:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम. वो लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 10% पर एनम. ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विथड्रॉ 50,000 per month beginning of each month. Okay, and the partnership did specify the profit sharing ratio and interest on drawings, but allowing interest on capital at the rate, not specify interest on drawings and profit sharing ratio, but allowing interest on capital 12% per annum. क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या क्वेश्चन है, पास्टराइजेशन का क्वेश्चन करवाए. हाँ, ये क्वेश्चन देखो, दिमाग ना खराब होगा. अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को तो करवाना होगा, नहीं तो तुम लोग नहीं समझ में आएगा कोई क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कैसे करोगे. फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये पता है. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है 10% पर एनम के हिसाब से, हालांकि करना था 12% पर एनम के हिसाब से. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन था तुम्हारा 4:1:1 रेशियो में कर दिया. बट पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन था. पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई एनी पीएसआर. तो कौन से रेशियो में करना था, तो करेक्ट 1:1:1 था, और रॉन्ग कितना था, 4:1:1. ये तो समझ में आया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना करना था, 12% पर एनम. किया कितना, अब यहां से मेरे को पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा. उसके बाद कैलकुलेशन करना होगा ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 12% वाला है वो. उसके बाद तुम्हारा एडजस्टमेंट, वो पहले तो पीएल एडजस्टमेंट बनेगा, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल बनेगा. क्वेश्चन देखो खाली इतना है, रेक्टिफाई द एबव एरर. इतना आसानी से बोल दिया, जर्नल एंट्री पास करो, रेक्टिफाई द एबव एरर. क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालने में फट जाएगा बहुत जन का, समझ में नहीं आएगा ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे. ये प्रॉब्लम है, जितना भी क्वेश्चन करोगे कुछ ना कुछ छूटेगा ही. तो सारा का सारा ईयर क्वेश्चन और जो मैं करवा रहा हूँ वो अच्छे से करके जाना एग्जाम में, नहीं तो नहीं हो पाएगा. तुम पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाओगे तभी भी अटकोगे कोई ना कोई सब में, क्योंकि ऐसा घुमा घुमा के क्वेश्चन दे देगा. ये आईएससी एंड सीबीएसई में प्रॉब्लम है. जब तुम बीकॉम में जाओगे इस तरह सम्स कुछ आता ही नहीं है. एक एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से आ जाता है. प्रीवियस क्वेश्चन करके जाओ वहां से आएगा, डिटो क्वेश्चन आने वाला है. और यहाँ पे डिटो कुछ डिटो नहीं आता है. ठीक है, तो पहले यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालना सीखे थे, वैसे अगर ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो गलत हो जाएगा. तो ओपनिंग कैपिटल पैसे पहले निकालना हो. ठीक है, बस मेरे को बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 1,50,000, 5,50,000, 11 लाख. उसके बाद ड्राइंग्स कितना है, 50,000 इंटू 12, मतलब 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख. प्रॉफिट कितना क्रेडिट कर दिया, तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट था 3 लाख, 4:1:1 में क्रेडिट कर दिया. क्लियर. उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकलेगा. कुछ समझ में नहीं आया. तो अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, फर्स्ट जर्नल के लिए जगह छोड़ दोगे, फर्स्ट जर्नल के लिए जगह छोड़ दोगे और लिखोगे, फर्स्ट जर्नल के लिए जगह छोड़ दोगे और उसके बाद लिखोगे वर्किंग नोट्स. ये नाड़े एक बार ऊपर में लिख के रखो,
interest on capital allowed at lower rate when capital are fluctuating and distribution of profit in the wrong ratio. ठीक है, लिख के रखोगे. Interest on capital allowed at lower rate when the capitals are fluctuating and distribution of profit in wrong ratio. ठीक है, फिर क्वेश्चन के लिए लिखने की जगह छोड़ दो, या फिर बाद में तो प्रिंट आउट मिल जाएगा, प्रिंट आउट से देख लोगे. ठीक है, হ্যাঁ একদম প্রথমে জার্নালে জন্য জায়গা ছাড়বি, তারপরে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল অ্যালাউড অ্যাট লোয়ার রেট ফার্স্টে লিখবি, when the capitals are fluctuating and distribution of profit in the wrong ratio. डन. फिर इसके बाद लिखोगे जर्नल के लिए जगह, एंड उसके बाद वर्किंग नोट्स. এখানে 744 হয়ে গেল. रॉन्ग. वर्किंग नोट्स नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना के. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर दिया 10% पर एनम के हिसाब से. तो प्रॉब्लम क्या हो गया, जो क्लोजिंग कैपिटल जो तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. फिर अगर तुम सोचोगे, जस्ट एक बार सोचो, लिखना मत, सोचो. पाई बैलेंस CD, सॉरी BD, लिखना मत. बाई प्रॉफिट टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं है, टू ड्राइंग्स टू बैलेंस CD, ये था, ऐसा ही होता है. प्लस यहाँ पे और एक क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दी. यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ. नॉर्मली प्रीवियस जो भी सम्स था वो ड्राइंग CD प्रॉफिट एंड बैलेंस था और कुछ नहीं था. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे CD कितना दिया हुआ था, 1,50,000. ड्राइंग्स कितना था, 6 लाख. डिस्ट्रीब्यूट कितना गया था, 4:1:1 में, जब 2 लाख. अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो पता नहीं. प्रॉब्लम समझ में आया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे अगर ओपनिंग कैपिटल समझ में नहीं आता है तो. ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं, कहाँ पे कैसे करोगे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मतलब यहाँ से जो निकलेगा वो ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट रहेगा, उससे इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर ओपनिंग कैपिटल आएगा, एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल. कुछ समझ में नहीं आया, ये तो प्रॉब्लम है. क्लियर. तो यहाँ पे ऐसे करके फॉर्मेट बना के नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना होगा, पार्टनर का नाम बताओ, XYZ. तो पार्टनर का नाम लिख लो पहले, XYZ. फॉर्मेट खाली दिमाग में सोचना. पहले हम लोग क्या करते थे, टू बैलेंस CD करते थे क्लोजिंग कैपिटल, उससे ड्राइंग्स हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे, उससे प्रॉफिट हम लोग माइनस करते थे, माइनस करने के बाद बैलेंस आता था. याद आया है, यही वो था ना जब जब किए थे. टू बैलेंस CD था, उसके बाद हम लोग क्या ऐड किए, ड्राइंग्स. इसके बाद यहाँ से प्रॉफिट माइनस किए तो ओपनिंग वाला आ रहा था. यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे. फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल कितना था क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में कितना था, 1,50,000, 5,50,000, 11 लाख. 1,50,000, 5,50,000, 11 लाख. इससे ड्राइंग्स हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. कितना ड्राइंग्स था, 50,000 इंटू 12, 6 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख. ये था ना ड्राइंग्स, 6 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख. ओके, यही तो ड्राइंग्स था. फिर प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, माइनस. प्रॉफिट कितना है,
3 लाख था 4:1:1. That is 2,50,000 and 50,000. अच्छा, ये प्लस करने के बाद क्या आता था नॉर्मली? ओपनिंग कैपिटल आता था, है कि नहीं? बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो है, 10% चार्ज करने के बाद दिया है. नहीं समझ में आया? इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल রং ক্যালকুলেট কিভাবে করবো, কার উপরে করবো, কত আসবে বল? 1,50,000 প্লাস 6 লাখ মাইনাস 2 লাখ, 5,50,000. হুম, 1,50,000 প্লাস 6 লাখ মাইনাস 2 লাখ, 5,50,000 প্লাস 6 লাখ মাইনাস 50,000, 11 लाख प्लस 6 लाख माइनस 50,000. ये आया है, ये क्या आया है? ओपनिंग कैपिटल. इसके ऊपर इंटरेस्ट कर देंगे क्या 10%? কত আছে ক্লোজিংয়ে? কোথায় কোথায় দেওয়া আছে? হুম, 800 মাইনাস করবো, তাহলে কি বেরোবে? কি বেরোবে? দুটো অলরেডি দেওয়া আছে. কোশ্চেন বুঝতে পেরেছি কি দিয়েছে কোশ্চেনটা, কত আসবে? কি এসছে বুঝতে পেরেছি কোশ্চেনটা. ঠিক আছে, যদি এরকম কোশ্চেন দিয়ে দেয় কি হবে বুঝতে পেরেছি? স্কুলে করিয়েছে, স্কুলে করাবে, করাবেই না. বাট চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গেছে কিন্তু স্কুলে. আমি আমি করেছি, একদম আমি করিয়েছি, কিন্তু আমি সব করে সাবমিট করেছি, বাট এরকম সাম করেছি না. তুই বুঝেছি প্রবলেমটা কোথায় গিয়ে? অ্যাকাউন্টসে, অ্যাকাউंट्स कंसेप्टेड पड़े सम्स डिफरेंट 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 डिफरेंट. यही प्रॉब्लम है अकाउंट्स में. जितना सम्स तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा दिमाग खुलेगा. ठीक है, जितना तरीके के सम्स प्रैक्टिस करोगे. मैं जो करवा रहा हूँ वो तो क्लास में करना ही है. प्लस ईयर क्वेश्चन, ओनली ईयर क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई एंड आईएससी ओनली, না এমনি নর্মাল. এরকম সাম আসলে কি হবে রে? পারবি করতে? और ফর এক্সাম্পল অর দেন কি আসবে না? কোনো আইডিয়া আছে আইএসসি কি লেভেলের কোশ্চেন পেপার করে? কোনো আইডিয়া আছে? হ্যাঁ, সিবিএসসি অবভিয়াসলি ইজি করে, অনেকখানি ইজি করে. ঠিক আছে, তুই ঝগড়াঝাটি না করে তোর ওই ঘরোয়া ঝগড়াঝাটি পরে গিয়ে করে এখানে দেখ আগে. ফার্স্টে দেখ একবার, আর একবার করছি আমি এখানে নর্মালি. এদিকে বাই ব্যালেন্স বিডি, এদিকে বাই ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল করে দিয়েছিল, অ্যান্ড বাই প্রফিট লিখবি না, বাই প্রফিট করেছিল, এদিকে 2 ড্রয়িংস করেছিল, এদিকে 2 ব্যালেন্স সিডি করেছিল. ইয়েস অর নো? এরকম তো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট হয়. ইয়েস অর नो? এবার ক্লোজিং ক্যাপিটাল কত আছে? 1,50,000 दिया हुआ है. ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है? 6 लाख. प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख. अब ये दोनों बचा हुआ है तो तुम अगर बोलोगे ओपनिंग कैपिटल 5,50,000 है, कैसे हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर कितना है? समझ में आया? दैट मीन्स ये जो 5,50,000 अमाउंट आया ना, ये दोनों मिला के है ओपनिंग कैपिटल विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब जाके 5,50,000 आया. क्लियर? 5,50,000 जो अमाउंट है ये दोनों अमाउंट मिला के है, क्योंकि मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता चलेगा तभी जाके मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर पाऊंगा. ओपनिंग कैपिटल कैसे पता चलेगा जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था 10% चार्ज करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था तुम्हारा 10% चार्ज करो. किसके ऊपर चार्ज करते हैं 10%? हम लोग ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चार्ज करते हैं. ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं, कैसे चार्ज करेंगे 10%? बताओ तो यहाँ पे कहाँ से 10% चार्ज करेंगे? बताओ बताओ बताओ, कहाँ पे चार्ज करेंगे? कर पाएंगे चार्ज? नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है. बट यहाँ पे जो 5,50,000 आया, ये क्या आया? ये 5,50,000 क्या है बताओ, बोलो. दोनों मिला के है, दोनों मिला के है, क्योंकि 5,50,000 ना. यहाँ पे लिखेंगे क्या? ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट. वेट वेट, विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वेट वेट वेट, विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जल्दी से लिखोगे ओपनिंग कैपिटल विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम. इससे हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
तो जो आने वाले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाले बताओ। वेट अ मिनट, तो 5,50,000 समझ में आया? अब दोनों मिला के समझ में आया, 2,00,000 5,50,000 क्यों दोनों मिला के है, मतलब ये 5,50,000 क्या है, ये दोनों मिला के, ये 11,00,000 क्या है, दोनों मिला के, ये 16,50,000 क्या है, ये दोनों मिला के। समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता नहीं, मेरे को इंटरेस्ट कैपिटल पता नहीं। अगर मेरे को इंटरेस्ट कैपिटल पता होता तो मैं आराम से यहाँ पे निकाल लेता। सर इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लिए। अरे भाई ओपनिंग कैपिटल पता होगा तभी ना इंटरेस्ट कैपिटल पता होगा। प्रॉब्लम तो यहाँ पे हो गया, दोनों ही मिसिंग फिगर है, दोनों मिसिंग फिगर को कैसे निकालेंगे? क्लियर ना? प्रॉफिट तो दवा, हाँ प्रॉफिट तो बार कर लम क्यों बैलेंस बैलेंस फिगर कोड बेर अब मेरे को बताओ, मेरे को एक बार बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर चार्ज करते हैं हम लोग? ये 5,50,000 के ऊपर या यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर? यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर, ये सुनो। तो मैं इसको 100 मान सकता हूँ। हाँ 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 सर मान सकता हूँ, क्योंकि कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 10% पर एनम, 10/100 होगा ना। तो अगर 100 है तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल फिर कितना होगा? 10% करोगे तो 10 आएगा ना। इंटरेस्ट कैपिटल 15 है, तो ऊपर वाला अमाउंट कितना होने वाला है? +10, 110। ये वाला लॉजिक समझ में आया कि नहीं? सारे समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? तो मैं अगर बोलूं कि 10% कैसे होता है, 100 अगर तुम्हारा होता है तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल, उसके ऊपर 10% करोगे तभी जाकर 10 आएगा ना। तो 100 के ऊपर 10% करोगे 10 आएगा। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्लस करके ना 110 होगा। एक 110 -10 इक्वल्स टू 100 होता है ना। मतलब नीचे से जब नीचे से जब ऊपर से जब नीचे आ रहे, देखो आप आ रहे कि नहीं आ पा रहे, 110 -10 इक्वल्स टू 100। नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 10 इक्वल्स टू 110। क्लियर? मैं अगर बोलूँ ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 है, एंड ओपनिंग कैपिटल कितना होने वाला है, 100 होने वाला है। क्लियर? 110 कैसे निकाले, मेरे को बताइए। ओपनिंग कैपिटल 100 है और 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मैं अगर बोलूँ ओपनिंग कैपिटल विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर कितना होने वाला है? ओपनिंग कैपिटल विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होने वाला है? 110 होने वाला है ना। अब इक्वेशन सॉल्व करो, पहला वाला 5,50,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10, 11,00,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10, 16,50,000 डिवाइड बाई 110 इंटू 10। क्या निकलेगा यहाँ से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकलेगा यहाँ से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलने वाला है। कितना होने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कॉपी बाद में करो, पहले समझ लो। हाँ कॉमा कॉमा जस्ट कैलकुलेशन की করে হলো সেটা দেখালাম। 50,000, 1,00,000, 1,50,000, 5,00,000 ओपनिंग कैपिटल, 10,00,000 ओपनिंग कैपिटल, 15,00,000 ओपनिंग कैपिटल। इसके ऊपर 10% करो, देखो यही आने वाला है। इसके ऊपर 10% करो, इसके ऊपर 10% करो तो 50,000 आएगा। इसके ऊपर 10% करो तो 1,00,000 आएगा। इसके ऊपर 10% करो देखो 1,50,000 आएगा। आएगा ही आएगा। क्लियर? तो ऊपर वाला तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये अगर 100 है तो 10% करोगे तो 10 आने वाला है। ये अगर 5,00,000 इसके ऊपर 10% करो 50,000 आने वाला है। ये अगर 10,00,000 है उसके ऊपर 10% करो 1,00,000 आने वाला है। ये अगर 15,00,000 है उसके ऊपर 10% करो 1,50,000 आने वाला है। और ऊपर में जो आएगा वो क्या होगा? विद इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल निकाला था। मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल से जब ओपनिंग कैपिटल में आना होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करना होगा जो ऑलरेडी चार्ज है। तो इसीलिए क्या करना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना होगा। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है तो क्या बोला है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर होने वाले। अब ओपनिंग कैपिटल साला मेरे को पता ही नहीं है, ना ओपनिंग कैपिटल पता है ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है।
ना ओपनिंग कैपिटल पता है ना इंटरेस्ट कैपिटल पता है, तो इसीलिए क्या है मेरे को दोनों के साथ ओपनिंग एंड विद इंटरेस्ट कैपिटल दोनों देखा मिल गया, उससे मेरे को इंटरेस्ट कैपिटल माइनस करना होगा तभी जाकर ओपनिंग कैपिटल होगा। अगर ओपनिंग कैपिटल में एज्यूम कर ले तो 100, तो उसके बाद ऊपर 10 होगा, 10% करोगे 10 होगा, तो ऊपर वाला अमाउंट कितना होगा फिर 110। तो 110 से अगर 10 माइनस करोगे तो 100 आता है। तो मैं अगर बोलूँ 5,50,000 इक्वल्स टू 110, तो 5,50,000 110 के लिए 5,50,000, ठीक है। तो 1 के लिए कितना होगा 5,50,000 बाई 110, तो 10 के लिए कितना होगा इंटू 10, यूनिटी मेथड। मैं ऐसा यूनिटी मेथड का भाड़ में जाए, तुम याद रखना इसके बगल में क्या दिया हुआ है, इसके बगल में क्या दिया हुआ है उससे डिवाइड कर दो, इसके बगल में क्या दिया हुआ है इससे डिवाइड कर दो। बगल वाला वर्ड क्यों यूज किए याद रहेगा। तो 5,50,000 के बगल में क्या दिया हुआ है 1,110, तो डिवाइड बाई 110 करोगे। और जो जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हैं, मेरे को क्या चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उससे मल्टीप्लाई करो। तो 5,50,000 के बगल में 110, यही बगल वाला याद रखना, हाँ सब जगह पे काम आएगा। 11 लाख के ऊपर बगल में क्या है 110, 110 16 लाख के बगल में क्या है 110, डिवाइड करोगे और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। ओके, अब ये एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल है, इसके ऊपर तुमको कितना परसेंट चार्ज करना होगा, तुमको 12% चार्ज करना होगा। तुमको कितना चार्ज करके दिया है 10%। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं पीएल अप्रो बना के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करूं, होता है ना कभी कभी कि मेरे पास ऐसा कुछ टाइम नहीं है कि मैं ऐसे करके पीएल अप्रोबेशन बनाऊंगा और बना के फिर मैं निकालूंगा कितना होगा, नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं ये कर सकता हूं वर्किंग नोट्स में, मैं ये कर सकता हूं वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस, उसके बाद सैलरी माइनस, उसके बाद ये माइनस करके डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये और नो आराम से कर सकते हो। मतलब इसको भी मैं इग्नोर करके ऐसे भी कर सकता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस पार्टनर सैलरी माइनस पार्टनर कमीशन, ऐसे ही होगा ना। तो 3 लाख कहाँ से मिला, सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ये सब कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, तुमको अगर समझ में नहीं आया, तुमको अगर समझ में नहीं आया तो वर्किंग नोट्स को ऐसे कर लो, ऐसे एकदम बाई प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट वाला ना ना, जस्ट एरकम, उसके बाद टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ऐसा करोगे तो टाइम लगेगा, बट हाँ टाइम लगेगा, बट तुमको सारा आंसर मिल जाएगा एक बार में। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट तुम्हारा दिया हुआ है, प्रॉफिट तुम्हारा दिया हुआ है 3 लाख। वर्किंग नोट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए मार्क्स नहीं मिलता है। वर्किंग तुम्हारा आंसर किया हुआ है उसके लिए मार्क्स मिलेगा अगर तुम्हारा वर्किंग नोट्स है तो। खाली वर्किंग नोट्स करके आए हो, ठीक है, आंसर सही से नहीं निकला है, उसके लिए मार्क्स नहीं मिलने वाले। समझ में आया कुछ, तो वर्किंग नोट्स तो করতেই হবে, वर्किंग नोट्स तो করতেই হবে। ओके डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कौन सा कैपिटल के ऊपर, कौन सा ओपनिंग कैपिटल कितना है 5 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख, इसके ऊपर कितने परसेंट करना है 10% या 12%। वेरी गुड, 12% एक्चुअल परसेंटेज है। तो 5 लाख के ऊपर 12%, 10 लाख के ऊपर 12% एंड 15 लाख के ऊपर 12%। ओके, भगवान से प्रे करो ऐसा क्वेश्चन नहीं आए। ওয়েট কর, আমি আমি তোকে 2020 তোকে 2025 কোশ্চেন দেখাচ্ছি। 12, ও সরি 12% হবে। कितना होने वाला बताओ जल्दी से, कैलकुलेट करो। 60, তুই না এত লম্বা রে, তাহলে ওরা বসে দেখে কি করে রে?
Ooh, 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 ooh. और एक चीज है, और एक चीज है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट दिया वो 3 लाख, नहीं होने वाला, वो डिविजिबल प्रॉफिट था, एक्चुअल नॉट नेट प्रॉफिट तो था ही नहीं वो, ये तो डिविजिबल प्रॉफिट था, ये 3 लाख डिविजिबल प्रॉफिट था, ए ये 3 लाख डिविजिबल प्रॉफिट था, समझ में आ रहा है? नेट प्रॉफिट कहाँ पे है? तो मैं जो ये करवा कर ये करके रखा था ना, वो एडबैक वाला ही नेट प्रॉफिट था। हम डिलीट मेरे दीजिए ना। फर्स्ट डिविजिबल प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? ये वाला कितने बताओ? 3 लाख। तो नेट प्रॉफिट फिर कितना हुआ था? 6 लाख। ओह, तो कोई अगर 3 लाख लिख के आ गया, खत्म, टाटा, नेक्स्ट साल फिर से मिलेंगे। क्लियर? 6 लाख होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? एकदम। फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे 3 लाख क्यों नहीं होने वाला है, ये समझ में आया? ये 3 लाख डिविजिबल प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था नहीं। और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला था? डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था। तो ये नेट प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट था 3 लाख, वो कैसे हुआ? नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद आया था। अगर तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख है, तो नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है? 6 लाख होने वाला है। और फिर ये 6 लाख यहां पे बैठेगा, तो करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। यहां पे भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जल्दी से पहले ये डिविजिबल प्रॉफिट निकालो। ये वाला खत्म कर लो, करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 6 लाख। -60 -1,20,000 -1,80,000, तो 2,40,000 আসছে এটা आफ्टर डिडक्टिंग। तो 2,40,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? हाँ, ये याद रखना, 4:1:1 में नहीं करना है। तो डिवाइड बाई 3, 80,000। ठीक है, डन, ओके। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ। वर्किंग नोट्स 4, एनालिटिकल टेबल या फिर एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टेड टेबल, वर्किंग नोट्स 1, वर्किंग नोट्स 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट्स 3, वर्किंग नोट्स 4, एडजस्टमेंट टेबल। एक्स, वाई, जेड, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। ओके, फर्स्ट रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट। कॉपी देख के बताओ रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, फिर करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। रॉन्ग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था पहले बताओ? 2,50,000, 50,000। थैंक यू श्रेष्ठा। नेक्स्ट, करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट 80,000, 80,000, 80,000। Wrong interest on capital and correct interest on capital. Wrong interest on capital कितना था? Wrong interest on capital
10% कितना अमाउंट था? 50, 1 लाख एंड 1 लाख 50, 50, 1 लाख एंड 1 लाख 50,000। करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 60, 1 लाख 20, 1 लाख 20, 1 लाख 80। কিছু করার নেই রে, এমন হয়ে যাচ্ছে না। मैं भगवान से प्रे करूंगा ऐसा सम नहीं आए। ठीक है, अगर ऐसा आएगा खत्म तुम लोग, फिर बोलोगे टाटा और बाय बाय। ओके, डन। अब कैलकुलेशन करो। फर्स्ट 2 लाख 50, देन 1 लाख 40, देन 1 लाख 50। मेरे सब्जेक्ट के साथ बाकी सब्जेक्ट का डिफरेंस समझ में आया? मैथ्स में भी ऐसा नहीं होता था शायद। ओके, 2 लाख 50, 1 लाख 40, 1 लाख 50, 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख 60। फर्स्ट इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बोल। 1 लाख 10, नेक्स्ट 50,000, नेक्स्ट 60,000। फर्स्ट डेबिट, सेकेंड क्रेडिट, थर्ड क्रेडिट, खत्म। 1 लाख 10 डेबिट, 50,000 क्रेडिट, 60,000 क्रेडिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये निकालने के लिए 1 2 3 4, उसके बाद जर्नल आया। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन अलाउड लोअर रेट। होमवर्क ए बी सी आर, ये होमवर्क करना, ये होमवर्क करना, ये होमवर्क करना अच्छे से देखो एक बार। ए बी सी पार्टनर्स 2:2:1, देयर कैपिटल फिक्स्ड। उस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? ये कैपिटल क्या है? तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता ओपनिंग कैपिटल बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा। इस क्वेश्चन में क्या है? कैपिटल 31/3/24 का दिया हुआ है, और यहां पे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये फिक्स्ड है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो फ्लक्चुएटिंग है तो मतलब तुमको कैपिटल अकाउंट बना के ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, तभी जाके सम होने वाला है। और यहां पे जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग है, जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग, याद रहेगा। तो हो गया। अब पहले क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%। गांजा भी खाता है क्या? बोलो। 9%, 9% क्रेडिट करना था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 12%। तो ये जो इंटरेस्ट वो लोग दिया है, ये लोग जो इंटरेस्ट दिया है वो ज्यादा दिया है या कम दिया है? पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ो पहले। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12%। मैडम कम दिया है, एक्चुअली कितना देना था? वेरी गुड। तो रॉन्ग हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते रहे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग क्या करते हैं? डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट वाला क्या करते हैं? कर दोगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब मैं यहां पे जस्ट लिख के रखता हूं, तुम लोग घर पे जाके कर लोगे। ए बी
सी ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট ক্রেডিট, একদম আর কিচ্ছু নেই সামটায়। ওকে, रॉन्ग आईओसी, करेक्ट आईओसी। रॉन्ग आईओसी कितना है? 3000, 3000, 1500, 2000, 3000, 2400, 2100, 3000, 3000, 3000, 2400, 1500, 2100, 600 डेबिट, 600 क्रेडिट। बेटा करेंट अकाउंट, बेटा करेंट अकाउंट, बेटा करेंट अकाउंट, बेटा करेंट अकाउंट फिक्स्ड है इसीलिए याद रहेगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आया है बाबू सीबीएसई में, देखो एक बार। फिक्स्ड कैपिटल 40, 32, 24, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंस्टेड ऑफ 8%, 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। करेक्ट वाला कौन सा है? सैलरी 12,000 में क्रेडिटेड टू पी एंड क्यू, पी इंस्टेड ऑफ क्यू। क्या क्या कौन सा अकाउंटेंट है ये रे, कौन सा अकाउंटेंट है? क्लियर? दैट मीन्स क्या करना होगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट वाला करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग वाला करना होगा, एंड पी को सैलरी देने वाले थे इंस्टेड ऑफ क्यू, तो क्यू को क्या कर देना होगा, क्यू में डेबिट कर देना होगा और पी में क्रेडिट कर देना होगा। 12,000, ओके, सैलरी पेबल 12,000 है। अब इसको ऐसे करके तुमको निकालना पड़ेगा। बेटा ये कौन सा कैपिटल है बेटा? बेटा बेटा कौन सा कैपिटल है? फिक्स, तो ये करंट अकाउंट होने वाला है। ये मार्किंग स्कीम है, ठीक है। ओके, तो सैलरी रॉन्गली क्या हो जाएगा, रॉन्ग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा एंड सैलरी पेबल को ये कर दोगे, ऐसे करके फिर कर दोगे। ठीक है, अब ये वाला जो तुम्हारा ऐसे करके तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, ये आंसर ऐसे करके नहीं करना, आंसर मैं जैसे करवाया वैसे करना, यहाँ पे खाली वैल्यू देखना। বুঝতে পারলি আগের দিন যেটা করেছিলি সেরকম করবি না, একদম জাস্ট ভ্যালু দেখবি। ये 2024 एसक्यूपी में आया था, रिसेंट 2024 आता है क्वेश्चन, एकदम आता है, इसीलिए मैं करवाया हूँ। तो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे? ना सर, मैं तो मान ही नहीं सकता ऐसा होगा। ठीक है, डन। इसके बाद हम लोग जो करने वाले वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज इन प्लेस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्रीज। ठीक है, उसके पहले 2023 में तुम लोग का एक सम आया था, ये वाला सम देखो बुक में रहेगा, फास्ट एडजस्टमेंट विद करंट अकाउंट, ये सम रहेगा शायद 2023। क्वेश्चन निकाले एक बार बुक से देखो, ये वाला एक बार क्वेश्चन देखो, दिमाग खराब होने वाला है। फास्ट एडजस्टमेंट विद एडजस्टमेंट करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल ऑफ शिव अजीम आनंद है अंगद 2:2:1, 4 lakh, 6 lakh and 2 lakh. Current account balance Shiv, Ajim and Angad. Following errors 1st April 22. Interest on capital 10% allowed, although no provision in the partnership. नहीं अलाउ करना था, क्यों अलाउ किए? गलत। पार्टनरशिप डीड में है प्रोविजन दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करो, करके दे दिया। नेक्स्ट, सैलरी 16,000 पर एनम शिव को, 20,000 पर एनम अजीम को, नॉट अलाउड टू देम डिस्पाइट अ प्रोविजन सैलरी इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब ये क्या बोलने का कोशिश कर रहा है और ये क्या पॉइंट बोलने का कोशिश कर रहे हैं? बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ये सर नो बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, क्यों? क्योंकि नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, नहीं देना था। सैलरी देना था बट नहीं दिया। Salary of 16,000 Shiv, 20,000 Azim was not allowed to them despite a provision for salary in the partnership deed.
मतलब पार्टनरशिप डीड में बोला था कि दो, फिर भी नहीं दिया, और जो देना नहीं था वो दे दिया. नेक्स्ट, commission 24,000 not allowed to Angad despite a provision of commission in the partnership deed. That means क्या बोलने को कोशिश कर रहे, डीड में था कमीशन दो बट फिर भी नहीं दिया. बोल रहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडजस्टमेंट करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2022 टू रेक्टिफाई द लैप्स इन अकाउंटिंग. अब बताओ कैसे करेंगे, हम सब कर रहे कि नहीं कर पाया. 2023 में ये क्वेश्चन आया, 2023 में ये क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं दिया, आईएससी 2023 में आया ये क्वेश्चन. क्या बनाने बोल रहा है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने बोला है. तो पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट जस्ट देखोगे, हैं ये कैसा हो गया 20% बैटरी. पार्टनर्स करेंट अकाउंट चीफ अजीम अंगद पार्टिकुलर्स एस ए. ठीक है, एग्जाम में पूरा नाम लिखना होगा. डन, एक एक करके एक एक करके. करंट अकाउंट बैलेंस 35, 40 एंड 25. करंट अकाउंट बैलेंस 35, 40 एंड 25. क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं आया. 35, 40 एंड 25. क्लियर. सैलरी किसको किसको देना था, एस और ए को दे दिए. कमीशन किसको देना था, ए को दे दिए. ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये तो आराम से बना रही है. अब ये वाला इम्पोर्टेंट जगह है. यहाँ पे तुमको जर्नल नहीं बनाने दिया, तुमको अकाउंट करने दिया था. तो ऑलरेडी मेरे को जो पता है वो बैठा दिया. ये वाला बैलेंस तुम्हारा 35, 25, ये निकालना पड़ेगा 40 एंड 25. ठीक है, ये पता था, ये सैलरी देना था पता था, ये कमीशन देना था पता था, बट ये पीएल एडजस्टमेंट करेक्ट निकालना पड़ेगा, ये पीएल एडजस्टमेंट करेक्ट रॉन्ग निकालना पड़ेगा. तो फर्स्ट वर्किंग नोट्स, फास्ट पीएल एडजस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किए, टू पार्टनर सैलरी किए, टू अंगद कमीशन किए, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट किए. एंड विद, अगर तुम तो चाहते हो कि ऐसा नहीं करे, इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी दिया हुआ है, बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बाय बैठा है, उसके बाद ये करंट अकाउंट का कर दिए ऐसे कर. समझ में आ रहा है क्या है, और ये वाला क्या दिया हुआ है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस साइड में चलने चला गया, कब से चला गया वो, कब से ये यहाँ पे हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन दिया है. तो फर्स्ट तुम लोग क्या करोगे, पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे. अच्छे से सुनो, लिखोगे आईएससी 2023. लिखो, क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐप पे दिया हुआ है ऑलरेडी, वहां से मिल जाएगा, या फिर मैं ये पूरा पीडीएफ भेजूंगा. पार्टनर्स करंट अकाउंट পুরোটাই পাঠাবো, একদম পুরোটাই পাঠাবো. আমি তোকে কি বললাম কোথায় করতে, एडोब पीडीएफ रीडर और ड्राइव में करना. मेरा भी एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें भी खुल जाता है, मैं दिखा देता हूँ एक बार. पहले तो ऐसे करोगे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन वाला, बाईपासिंग सिंगल एडजस्टमेंट. उसके पहले लिखोगे आईएससी 2023. लिखे पहले ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में लिखोगे बाईपासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. फर्स्ट लिखोगे पर्टिकुलर्स चीफ अजीम अंगद. ओके, पर्टिकुलर्स SANA. पहले बैलेंस लिखोगे, उसके बाद मैं ये करंट अकाउंट का बैलेंस बनाऊंगा. ठीक है, अच्छा फर्स्ट ये वाला चीज बाद में लिखने वाला हम लोग. ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट टेबल शीप अजीम अंगद पहले समझ लो, उसके बाद करना.
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, यस और नो, जल्दी से बताओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, तो 4 लाख का 10%, 6 लाख का 10%, 2 लाख का 10% करोगे। 40 60 20 नहीं देना था, तो फिर क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करोगे या डेबिट करोगे? करेक्ट या रॉन्ग? रॉन्ग वाला है ना, तो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे? डेबिट करोगे। अभी तो ये करवाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड, मतलब ये हुआ रॉन्ग वाला। रॉन्ग आई उसे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। पहले से ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, सैलरी देना था नहीं दिया, सैलरी क्रेडिट करोगे, सैलरी क्रेडिट करोगे 16 एंड 20,000, ये बेस्ट है। 16 एंड 20,000 क्रेडिट कर दोगे, हो गया। कमीशन देना था नहीं दिया, कमीशन दे दिए। अब करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे, कैसे निकालोगे? मेरा प्रॉफिट कितना था, मेरा प्रॉफिट कितना था यहाँ पे क्वेश्चन में? प्रॉफिट 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 कहाँ पे, कहाँ पे प्रॉफिट? এই তো ওটা কোথায় প্রফিট দেওয়া আছে, ठीक है। करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट 40 60 एंड 20, ये करना नहीं था, कर दिया था, ये सर नो, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। इससे 16,000 20,000 24,000 माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा उसको 2:2:1 में डिवाइड कर दोगे। तो करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाले? 40 60 20 फिर 16 20 एंड 24, क्योंकि इंटरेस्ट, जस्ट एक बार जस्ट दिमाग लगाकर सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना था, यस और नो? नहीं देना था। अगर दे दिया था, उसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया था? घट गया था ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मेरे एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस तुम ज्यादा करके लिखोगे तो प्रॉफिट तो घट जाएगा। प्रॉफिट क्या हो गया होगा? घट गया होगा। तो अब वो प्रॉफिट तो बैक हो जाएगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि मेरा 40,000 60,000 एंड 20,000 डिजल आउट हो जा रहा है, तो एक्सपेंस डिजल आउट हो रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है मेरा, तो प्रॉफिट आ गया इतना। बट उस केस में तुम्हारा सैलरी नहीं दिया था, देना पड़ेगा। कमीशन नहीं दिया था, देना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉफिट क्या हो जाएगा? फिर से घट जाएगा। तो वो प्रॉफिट जो देना नहीं था, वो जो इंटरेस्ट कैपिटल देना नहीं था, एज एक्सपेंस लिख दिया था, उसको जब काटोगे प्रॉफिट तो बैक हो जाएगा फिर से। अब उस प्रॉफिट से मेरे को सैलरी देना है, मेरे को कमीशन देना है, वो माइनस करके जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा, मतलब वो आफ्टर डिडक्टिंग जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और एक बार, मेरा पीएल अप्रो दिखा रहा था कि मैं तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, कितना कितना करके 40 60 एंड 20। इसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा ना, क्योंकि मैं एक्सपेंस साइड में लिख रहा था, वो घट जाएगा, क्योंकि बाई प्रॉफिट आता था, उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आता था, इस प्रॉफिट से ये माइनस करके फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट आता था। सपोज ये है ही नहीं, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, तो यही वाला जो अमाउंट आएगा वही तो प्रॉफिट हो गया फिर। तो मैं बोलूँगा अगर 40,000 नहीं देना है, 60,000 नहीं देना है, 20,000 नहीं देना है, तो मैं जो प्रॉफिट से डिडक्ट किया था उस प्रॉफिट को फिर मेरे को वापस कर दो, तो मेरे को वापस हो गया इतना प्रॉफिट। उससे 16 20 एंड 24 तो देना था बट नहीं दिया था, अभी दे रहे हैं तो माइनस कर दोगे, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ये वाला जगह इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? ईयर 2023 में। आता है ऐसा फालतू वाला क्वेश्चन, आता है, देख लिए अपने आंखों से, देख लिए, देख लिए। ईयर 2000, तुम लोग क्या बोल रहे थे? सर आता ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। स्टैंडर्ड समझ में आ रहा है क्या? स्टैंडर्ड दे दिया ये वाला क्वेश्चन में। ये वाला जगह पे सबका गलती होता है, सबका, क्योंकि ये निकालना ही नहीं पड़ेगा, ये निकाल ही नहीं सकते कोई मान लगा के, ये वाला पोर्शन। क्लियर? तो अब ये वाला प्लस करोगे, 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 उसके बाद इसका डैश आ गया, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट आ गया। अब ये वाला एंट्री जो है, यही सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यहां पे पोस्ट कर दोगे, सम खत्म हो गया। ऐसा नहीं करके हम लोग क्या किए, ऐसा किए, एक एडजस्टमेंट एंट्री खत्म। ठीक है, ये और भी इजी है, ये और भी इजी है उस जगह से, मतलब उस पोर्शन से।
ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन इजी है. डन. चलो ये वाला करो फटाफट.